सबसे ज्यादा सुरक्षित बिहार में दामाद जी का कुत्ता है। ये सरकार कुछ दामादों के लिए चल रही है जिनकी आयोगों में भर्ती है, जिनके कुत्ते खो जाते हैं। इसका जवाब कौन देगा? सुशासन बाबू का जो ओढ़े रहते थे, उस पर कौन जवाब देगा? नमस्कार, मैं शिव और आप देख रहे हैं आर्यन खबर। देखिए, बिहार के लॉ एंड ऑर्डर को लेकर महागठबंधन कई बार सवाल खड़े कर रहे हैं। महागठबंधन की तरफ से कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने एक बार फिर से बिहार के लॉ एंड ऑर्डर को लेकर सवाल खड़े कर रहे हैं। वो कहती हुई नजर आ रही है कि बिहार में कौन सुरक्षित है, महिलाएं, व्यापारी या बच्चे, कौन सुरक्षित है, इनकी सुरक्षा का ख्याल कौन रख रहा है। नीतीश सरकार की जो प्रशासन है वो सिर्फ कुछ मुजरिमों को पकड़ के अपनी पीठ थपथपा लेती है। क्या कुछ कह रही है राष्ट्रीय प्रवक्ता, पहले आपको वो सुनवाते हैं। बगहा, अररिया, मुरैर का कौन सी ऐसी जगह है जहां पर महिलाएं सुरक्षित है? तमाम ऐसी घटनाएं हैं जहां पर गैंग वॉर हो रही है। पिक्चरों में जो दिखाया जाता था वो बिहार में आज हो रहा है, और बिहार की सरकार को मानो कोई फर्क ही नहीं पड़ता है। बिल्कुल जमीनी हकीकत से बिहार की सरकार उखड़ी हुई है, कोई लेना देना नहीं है। बहुत संघर्षों के बाद शांति आई थी, और आज बिहार में न महिला सुरक्षित है, न बच्चे सुरक्षित है, न दलित सुरक्षित है, न कारोबारी सुरक्षित है। तो सुरक्षित है कौन? सबसे ज्यादा सुरक्षित बिहार में दामाद जी का कुत्ता है। और ये विडंबना है, मैं इसको हंसकर नहीं बोलना चाह रही हूं, ये विडंबना है। सांसद जी का कुत्ता खो गया था, सारे जिले का पुलिस और प्रशासन जुट गया, कुत्ता मिल गया। मुझे कुत्तों से बहुत प्यार है, खुशी हुई मिल गया। लेकिन इसी तल्लीनता से, इसी प्रतिबद्धता से काश आप बिहार के बच्चों को, बिहार की महिलाओं को, बिहार के युवाओं को, बिहार के कारोबारियों को बचा पाते। मुझे कोई आपत्ति नहीं है, कुत्ता मिल गया, अच्छी बात है। लेकिन सारा प्रशासन जुट गया तो कुत्ता मिल गया। क्या प्रशासन कारोबारियों के लिए नहीं है? क्या प्रशासन महिलाओं के लिए नहीं है? क्या प्रशासन बच्चों के लिए नहीं है? किसके लिए चल रही है ये सरकार? ये सरकार कुछ दामादों के लिए चल रही है जिनकी आयोगों में भर्ती है, जिनके कुत्ते खो जाते हैं। ये सरकार उनके लिए चल रही है जो कि लगातार अपराध कर रहे हैं, उनको संरक्षण मिल रहा है, वो दूसरा अपराध करते हैं, क्योंकि सरकार शूटर को पकड़कर अपनी पीठ थपथपाती है। अभी जब मैं बोल रही हूं तो मुझे ये संज्ञान में ला रहा है कि आज बीती हुई रात को पटना में किराना कारोबारी की गोली मारकर हत्या कर दी गई। पटना बिहार की राजधानी है, और पटना की सड़कों पर गोलियां ऐसे चल रही हैं जैसे बच्चे कॉल ऑफ ड्यूटी गेम खेल रहे हो वीडियो पे। ये कैसे स्वीकार्य है, और ये कैसे माना जा सकता है? और सुशासन की जो बात करते हैं वो बताएं कि बिहार जो है वो अपराध और रक्त रंजन से क्यों भर चुका है। बालू के कारोबारी रमाकांत यादव जी, उनके घर पर उनकी गोली मारकर हत्या कर दी गई। इसके पहले उनकी भाई की हत्या कर दी गई थी। गोपाल खेमका जी, इस केस ने दुनिया भर में ये तस्वीर मचाई है कि बिहार में कानून व्यवस्था पूरी तरह से दम तोड़ चुकी है। मगध अस्पताल के मालिक, जिस तरह से उनकी गोली मारकर हत्या हुई, और उससे पहले उनके बेटे की हुई थी। अंजनी सिंह जी, पटना के जमीनी कारोबारी, उनकी जिस तरह से रात में बदमाशों ने गोली मार के हत्या कर दी, और हाईटेक हथियार लेकर अपराधी चल रहे हैं। कोई चेक करने वाला नहीं है बिहार में, कहां से आ रहे हैं अपराध, कौन सप्लाई कर रहा है। बिहार के हर व्यक्ति को लाइन में लगा दिया है, अपना प्रमाण पत्र दिखाओ, अपनी पहचान दिखाओ, अपनी नागरिकता सिद्ध करो। लेकिन अपराधी बेधड़क है, अपराधी बेखौफ है, अपराधियों के पास हथियार कहां से आ रहे हैं ये पता ही नहीं है। रजी अहमद उर्फ नन्नू मियां, मालेगांव के रहने वाले जमीन कारोबारी, उनकी हत्या। विनय गुप्ता जी, किराना व्यवसायी, नवगछिया बाजार में उनकी गोली मारकर हत्या। रमेश चंद्रा जी, मार्च में मुजफ्फरपुर में मिट्टी के कारोबारी, उनकी गोली मारकर हत्या कर दी गई। संजय अग्रवाल जी, नामी ज्वेलर थे, उनकी दर्दनाक मौत हुई क्योंकि गोलियों से उनको भून दिया गया था। सुरभि, जो एशिया अस्पताल की संचालिका थी, उनके चेंबर में घुसकर उनको गोली मारी गई। विनोद मेहता, भागलपुर के जो कपड़ा कारोबारी थे,
उनकी नृशंस हत्या हुई। और एडीजी लॉ एंड ऑर्डर, बिहार का जो सर्वोच्च पद पे बैठे हुए पुलिस आला कमान है, उनके सामने पटना में बोरिंग कैनाल में दिन दहाड़े 8 राउंड फायरिंग के होते हैं और पटना की सरकार, बिहार की सरकार सुई टपक सन्नाटा, कोई कुछ कहने वाला ही नहीं है। इस तरह से अपराध है, इस तरह से रक्त रंजन है, इस तरह से लहू बहाया जा रहा है, कोई कहने वाला नहीं है। एक दिन नहीं बीतता है जब बिहार के अखबार में किसी बच्ची का रेप, किसी बच्ची की हत्या, किसी छोटे बच्चों के साथ कुकर्म सामने नहीं आते। और ये मैं नहीं बोल रही, ये मोदी जी कह रहे हैं बिहार के मामले में, क्योंकि ये मोदी सरकार की एनसीआरबी के आंकड़े कोट कर रही हूं आपको, ये कांग्रेस दफ्तर में रिसर्च के आंकड़े नहीं है, ये केंद्र की एजेंसी एनसीआरबी के आंकड़े हैं। और वो पूरी तरह से साफ है कि 2006 से 2022 के बीच में बिहार में क्या हुआ है। 2022 से लेकर 2022 के बीच में 323% वृद्धि हुई है अपराध के मामलों में। इसका संज्ञान कौन लेगा, इसका जवाब कौन देगा? सुशासन बाबू का जो ओढ़े रहते थे, उस पर कौन जवाब देगा? बिहार राज्य उत्तर प्रदेश के बाद हत्या के मामलों में दूसरे नंबर पर है। हत्या की कोशिश के मामले में बिहार पूरे देश में दूसरे नंबर पे है। बिहार में हत्या, बलात्कार, अपहरण, फिरौती, डकैती के मामले 200% से ज्यादा बढ़े हैं। महिला अपराध, और इसके बारे में भी मैंने चर्चा की थी, 336% की वृद्धि हुई है इस दौरान। और इनमें से 1,17,000 से ज्यादा मामले आज भी अदालतों में लंबित है। महिलाओं का सम्मान खोखले दावों से नहीं होता है, उनको सुरक्षित रखकर होता है। महिला अपहरण में 1000% से ज्यादा की वृद्धि। बच्चों के विरुद्ध अपराध में करीब 62,000 से ज्यादा बच्चे कुकर्म और दुष्कर्म का शिकार हुए। दलित उत्पीड़न के मामले में बिहार इस देश में नंबर 2 पर है। तो ना आप महिलाओं को सुरक्षित रख पा रहे हैं, ना बच्चों को रख पा रहे हैं, ना कारोबारियों को रख पा रहे हैं, ना दलित पिछड़े आदिवासियों को सुरक्षित रख पा रहे हैं। आप सुरक्षित किसको रखते हैं? आपके राज्य में सबसे सुरक्षित वो जघन्य अपराधी है जो आपके साथ मिलकर ये कर रहा है, आपके संरक्षण के चलते ये कर रहा है। लंबी एक फहरिस्त है, चाहे वो बक्सर की घटना हो, सहरसा की हो, पटना की हो, नालंदा की हो, आरा की हो, तमाम ऐसी घटनाएं, चाहे वो बेतिया हो, कटिहार हो, मुंगेर हो, जहां पर महिलाओं के साथ अपराध हुआ, जहां पर कारोबारियों के साथ अपराध हुआ, जहां पर दिन दहाड़े हत्याएं हुई। लेकिन आज भी आरोपी, आज भी जो लोग जिन्होंने इसको अंजाम दिया वो फरार है। 2-4 शूटर को पकड़कर सरकार अपनी पीठ थपथपाती है। ये साजिश कौन रच रहा है, इनके पीछे कितने बड़े बड़े अपराधी खड़े हैं, उनसे कोई सरोकार नहीं है। तो आपने साफ तरीके से कांग्रेस राष्ट्रीय प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत की बातों को सुना होगा। वो कहती नजर आ रही है कि बिहार में व्यापारियों का जो हाल है वो किसी से छुपा नहीं है। गोपाल खेमिका की हत्याकांड को लेकर उन्होंने जिस प्रकार की बातें कही और साथ ही साथ बालू व्यवसाय की जो हत्या हुई है उसको लेकर, और बिहार में तमाम जो हाल ही दिनों में जो घटनाएं घटित हुई है उस घटना को लेकर जिस प्रकार से उन्होंने लॉ एंड ऑर्डर को लेकर सवाल खड़े किए हैं, काफी चिंता का विषय है और आम जनता को भी इस विषय पे सोचना चाहिए। सुप्रिया श्रीनेत ने साथ ही नीतीश कुमार को घेरते हुए उन्होंने कहा कि जो सुशासन बाबू हैं उनका सुशासन कहाँ है, महिला की सुरक्षा कहाँ है, बच्चों की सुरक्षा कहाँ है, व्यवसायों की सुरक्षा कहाँ है। बिहार में संसद की कुत्ते भूल जाते हैं तो वो तो मिल जाते हैं, लेकिन वही जो व्यवस्था है वो आम नागरिकों के लिए कहाँ है। बहरहाल इस खबर में इतना ही। इस वीडियो की प्रतिक्रिया आप हमें कमेंट में जरूर बताइएगा और ऐसे ही तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहें आर्यन खबर।